भगवान के 16 पार्षद, 16 प्रधान पार्षद। पार्षद तो अनगिनत हैं। पार्षद शब्द का अर्थ परिषद में जो इनर काउंसिल है, परिषद या काउंसिल इंग्लिश में जिसे कहा जाता है, उसके जो सदस्य हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जैसे जो मेन मिनिस्टर हैं भगवान के, वो 16 हैं। बाकी बहुत से मिनिस्टर हैं, बहुत से काउंसिलर्स हैं। मिनिस्टर तो नहीं कह सकेंगे, पार्षदों को काउंसिलर कहा जा सकता है इंग्लिश में। मिनिस्टर, पार्षद, प्रधान भक्त, प्रधान सेवक। पार्षद भगवान के 16 प्रधान पार्षद। स्वरूप एकदम भगवान जैसा, चतुर्भुज रूप, वैसा ही वर्ण, रंग भी वैसा, वैसे ही भांति भांति के आभूषण, वैसे ही वस्त्र, और वैसे ही आंख, नाक, कान, मुख इत्यादि। अंतर केवल इतना कि कौस्तुभ मणि और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता, और उसका रहस्य कल आपके सामने रख दिया गया था। इस प्रसंग में एक वृत्तांत आपके सामने रखूंगा, सत्य घटना है ये। अगर मन में शंका हो कि भगवान के पार्षद हैं, वैकुंठ है कि नहीं है, इसलिए शंका आ जाती है मन में। शंका क्यों आती है? अब आजकल के परिवेश में रहेंगे जहां पर हर चीज का प्रूफ चाहिए, हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो लगता है कि ये तो पुराणों की कथाएं मनगढ़ंत सी परिकल्पना मात्र हैं। इनको परिकल्पना मात्र कहकर इनका त्याग किया जा सकता है, लोग कर देते हैं कि पुराणों की कल्पनाएं हैं, ये तो बस काल्पनिक कहानियां, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना है ही नहीं। सत्य घटना आपको सामने रख रहा हूं। हमारे एक परिचित थे, उनका देहांत हो गया। देहांत से पहले, ठीक एक दिन पहले, उनकी पोती को स्वप्न आया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे हमारे परिचित, उनकी पोती को स्वप्न आया। सपने में क्या देखती हैं कि विष्णु भगवान आए हैं। एक नहीं, बहुत से विष्णु भगवान आए, एक से ज्यादा विष्णु भगवान आए हैं। बच्चे के बताने का तरीका, एक से ज्यादा विष्णु भगवान आए हैं, और ऐसा विमान है कि बहुत तेज हवा चल रही है, उसके आने से आंधी की तरह लग रहा है। विमान में विष्णु भगवान शरीक है, एक से ज्यादा पुरुष हैं, और आंधी की तरह वो विमान चल रहा है। बहुत खलबली मचा दी वातावरण में, और वो आए और दादाजी को आकर ले गए। पोती ने सपना देखा, सपना अपनी माँ को सुनाया, और जैसे ही उन्होंने स्वप्न सुना, अगले दिन दादाजी हमारे परिचित देह त्याग करके चले गए। तो स्वप्न में पोती ने कैसे देख लिया? एक युवती, लड़की कहाँ से देख लेगी ये सब? उसकी तो परिकल्पना नहीं थी, ना ही उसकी ऐसी कोई श्रद्धा थी, आस्था थी। लेकिन उनके दादाजी, जिन महानुभाव का देहांत हुआ, वो एकादशी का व्रत करते थे नियम से, और हर दिन 2-3 घंटे ध्यान में बैठते ही बैठते थे, जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक रहा। हमने उनकी दिनचर्या देखी है, जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक रहा 2-3 घंटे ध्यान में बैठना ही बैठना है। अपना पूजन अर्चन करते करते कई बार दोपहर हो जाती थी, दिन के 11 बज गए, 12 बज गए, अपना पूजन अर्चन करते करते कई बार। इतने भगवत निष्ठ थे कि भगवान के पार्षद स्वयं उनको लेने आए। तो इस लड़की के माता पिता मेरे पास आए, जिनके पिताजी का देहांत हुआ था।
वो मुझे कहने लगे ऐसे ऐसे हमारी बिटिया ने देखा स्वप्न कि भगवान विष्णु स्वयं लेने आए। तो मैंने कहा कितने भगवान विष्णु देखे? नहीं, एक से ज्यादा थे, कह नहीं सकते, 2 थे, 4 थे, 6 थे। तो मैंने कहा नहीं, वैसा है, वो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के पार्षद लेने आते हैं उनको जिनकी भगवान में अनन्य निष्ठा होती है। अनन्य निष्ठा वाले व्यक्ति के लिए भगवान के पार्षद स्वयं उनको इस मर्त्यलोक से लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं, स्वागत करते हुए। तो वो मुझे कहने लगी नहीं भैया, उनका तो एकदम से स्वरूप कैसा था, हाँ, चतुर्भुज रूप था, शंख धारण किए थे, पद्म धारण किए थे, गदा धारण किए थे, चक्र धारण किए थे। मैंने कहा हाँ, ये सब वो धारण किए होंगे। भगवान के पार्षदों का स्वरूप एकदम भगवान जैसा ही होता है। तब मैंने उनको बताया कि हाँ, इन पार्षदों के पास एक तो कौस्तुभ मणि नहीं होती और एक श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता। अब उसकी तरफ हमारा कई बार ध्यान जाता है, कई बार नहीं जाता। हम तो इतना दिव्य रूप देखकर ही मोहित हो जाते हैं। भगवान के पार्षद सामने आएंगे तो हमको ये देखने का ध्यान नहीं रहेगा इन्होंने कौस्तुभ मणि पहनी या नहीं पहनी, श्रीवत्स का चिन्ह है या नहीं है। इतना दिव्य रूप, प्रभु सरीखा, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, इतने दिव्य सौंदर्य के सामने ये चेकलिस्ट चलाने का ये बात नहीं रह जाती, इतना दिमाग नहीं रह जाता वहां पर, इतनी बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि निश्चल हो जाती है, चलती नहीं, स्थिरता अपने आप आती है। जिस मन को हम स्थिर करने के लिए, जिस बुद्धि को हम स्थिर करने के लिए सदा सर्वदा प्रयास करते रहते हैं, कभी प्राणायाम से, कभी योग से, कभी जप से, कभी तप से, कभी ज्ञान यज्ञ से, कभी द्रव्य यज्ञ से, कभी इष्ट और पूर्त कर्मों से, क्या प्रयास है कि मन स्थिर हो, बुद्धि स्थिर हो और परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान लगे। वो परमात्मा के पार्षद जब हमारे सामने प्रकट होते हैं तो मन बुद्धि स्वयं स्थिर हो जाता है और उस स्थिति में फिर कौस्तुभ मणि ये वो नहीं दिखते, ध्यान ही नहीं रहता। विष्णु के पार्षद आए और उन महाभाव को ले गए। पोती ने एक दिन पहले ही स्वप्न में इसको देख लिया, एक दिन पहले ही स्वप्न में देख लिया इस बात को। तो भगवान विष्णु के पार्षद उनके भक्तों के कल्याण के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं और देह त्याग के समय खुद आकर उनको ले जाते हैं। अजामिल के उपाख्यान में भी हमें यही देखने को मिलता है कि भगवान विष्णु के पार्षद यमदूतों को भगा देते हैं वहां से। वार्तालाप श्रीमद् भागवत में आता है उनका, और उसके कुछ अंश मैंने अजामिल उपाख्यान में आपके समक्ष रखे भी थे। तो वार्तालाप से हमें यही प्राप्त होता है कि जो भगवत भक्त है वहां पर यमराज का, यमदूतों का अधिकार नहीं रहता, क्योंकि ये व्यक्ति पाप पुण्य से ऊपर उठ चुका है। ये मन महानुभाव जिनकी पोती को भगवान के पार्षद देखे स्वप्न में, वो पाप पुण्य से ऊपर उठ चुके थे, इसमें कोई संशय नहीं। और जो पाप पुण्य से ऊपर उठ गया वो यमराज के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया, माया से बाहर चला गया। जो माया से बाहर चला गया, पाप पुण्य से बाहर चला गया, मन की, बुद्धि की सब प्रकार की कुंठाओं से बाहर चला गया, वो वैकुंठ चला गया। उसी का नाम वैकुंठ है। और जो उस बिना कुंठा की अवस्था को प्राप्त हैं वही भगवत धाम में जाते हैं और भगवत धाम में पहुंचकर भगवान की प्रसन्नता के लिए नित्य निरंतर भगवत सेवा रूपी परम संपत्ति को संजोए रहते हैं, संभाले रहते हैं और परमानंद में भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की प्रसन्नता से अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं।
8 सिद्धियां बताई जाती हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में। हनुमान चालीसा में भी आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता। जानकी माता ने हनुमान जी को क्या वर दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां और 9 निधियों के देने वाले तुम हो जाओ। ये नहीं कि तुम्हारे पास, जानकी माता ने ये नहीं कहा, माता सीता ने ये नहीं कहा कि हनुमान तुम्हारे पास 8 सिद्धियां आ जाएं या 9 निधियां आ जाएं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि माता जानकी जानती हैं ये तो इनके पास स्वयं प्राप्त हैं। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां तो पहले से ही थी। भगवान की कृपा से भगवान के भक्त को ये प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन माता जानकी ने क्या आशीर्वाद दे दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि तुम 8 सिद्धियां और 9 निधियां दूसरे को देने वाले हो जाओ। जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में आपने किसी सब्जेक्ट पे अच्छे से अध्ययन करके, स्टडी करके उसको समझ लिया, तो आप पर उसका अधिकार हो गया। किसी विद्या पर आपका अधिकार हो गया अपने अध्ययन से। लेकिन केवल विद्या के अध्ययन मात्र से आप उसके आचार्य नहीं बन जाते, उसके टीचर नहीं बन जाते। विद्या आती हो तो उसके आचार्य स्वतः बन जाएं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो हनुमान जी मास्टर थे इनके, अष्ट सिद्धि के और नवनिधि के, लेकिन अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आचार्य नहीं थे। जानकी माता ने आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दे दिया? कि तुम इनके आचार्य बन जाओ हनुमान। हे पुत्र, तुम 8 सिद्धियों और नवनिधियों के आचार्य बन जाओ। बन गए आचार्य, दूसरों को देने वाले, उस विद्या को दूसरों में देने वाले बन गए। तुलसीदास जी ने इसी का हनुमान चालीसा में ये वर्णन किया है। तो ये जो 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी को प्राप्त हुई कहां से? भगवान से। सिद्धियां तो ये भक्तों के लिए हैं, सिद्धियां और मनुष्यों के लिए हैं। भगवान के लिए क्या है? भगवान के पास तो ये सब हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई सिद्धि नहीं है। भगवान के लिए नवनिधियां कोई निधि नहीं है। ये तो भगवान का स्वभाव है। स्वभाव, क्या अंतर होता है किसी बात की सिद्धि होने में और स्वभाव होने में? सिद्धि होने में और स्वभाव होने में अंतर ऐसा समझ लीजिए, किसी को कार चलानी ना आती हो, किसी को कार चलानी अगर ना आती हो, वो कार चलाना सीखे और कार चलाना सीख गया मान लीजिए, तो उसे कार चलाने की सिद्धि प्राप्त हो गई। लेकिन अब अभी जो नया नया कार चलाना सीखा है, वो पूरी सतर्कता के साथ कार चलाता है। देखता है इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, शीशा चेक करेंगे, मिरर, फ्रंट मिरर, साइड मिरर, रियर मिरर, क्या कहाँ देखेंगे। तो सिद्धि तो आ जाती है, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ ड्राइविंग आ गई, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सावधानी के साथ ही गाड़ी चलाएगा वो व्यक्ति जो नया ड्राइवर है। और जो 30-40 साल से गाड़ी चला रहे हैं, वो गाड़ी भी चला रहे हैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन आप भी देखते होंगे फोन पे भी बातें कर रहे हैं, म्यूजिक भी कभी ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, साथ में जो बैठा है, पीछे जो बैठे हैं उनसे भी बातें कर रहे हैं, 50 तरह तरीके के काम साथ साथ में कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं। अब क्या हो गया उनका? वर्षों के अभ्यास के पश्चात गाड़ी चलाना उनका स्वभाव हो गया। तो भगवान के लिए ये कोई सिद्धि नहीं है, ये तो भगवान से स्वतः, ये उनके स्वभाव में है। क्या? अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, ये भगवान का स्वभाव मात्र है। दूसरों को दे देते हैं, भक्तों को दे देते हैं, हनुमान जी को जैसे दे दी और हनुमान जी को दूसरों को देने का भी अधिकार दे दिया। ये जो 8 सिद्धियां हैं, ये भगवान के 8 पार्षद बताए जाते हैं। अब कौन कौन से भगवान के 8 पार्षद, 8 सिद्धियां हैं, आपके सामने उनके नाम रख देता हूं। बल प्रबल नंद सुनंद, भद्र सुभद्र, कुमुद और कुमुदाक्ष, ये द्वारपाल हैं वैकुंठ के। वैकुंठ के
4 द्वार और चारों द्वारों पर 2-2 द्वारपाल हो गए। 8 द्वारपाल कौन कौन से? बल प्रबल, नंद सुनंद, भद्र सुभद्र, कुमुद कुमुदाक्ष। ये जो 8 द्वारपाल हैं यही 8 सिद्धियां हैं। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 11वें चैप्टर के 11वें चैप्टर के 20वां श्लोक में इस बात को लिखा गया है। 12th कैंटो 11th चैप्टर 20th वर्स। क्या? नंदादयो अष्टो द्वास्थाश्च तेनिमात्या हरेर्गुणाः। हरि के लिए सिद्धियां नहीं है, हरि के गुण हैं, गुण है, उनकी पर्सनैलिटी है ये। क्या? अनिमा आदि जो सिद्धियां हैं ये नंद आदि 8 जो पार्षद हैं, द्वारपाल हैं भगवान के, वैकुंठ के, ये उनके हरि के गुण हैं। उनको अपने गुणों की तरह धारण किए हुए हैं, जैसे कि 8 सिद्धियों को वो धारण किए रहते हैं। तो अगर हमें किसी प्रकार से कृपा प्राप्त करनी है भगवान की, वैकुंठ में प्रवेश प्राप्त करना है, तो इन द्वारपालों की कृपा प्राप्त करनी होगी। द्वारपालों को ही प्राप्त कर लेना है ऐसा नहीं है, यहां भी एक गूढ़ रहस्य है। इस बात पे मैं थोड़ा सा अभी विस्तार से बोलना चाहूंगा। ये जो 8 सिद्धियां हैं या 8 द्वारपाल हैं, हमें इन 8 द्वारपालों को प्राप्त नहीं करना है। भगवत भक्त इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। भगवत भक्त भक्ति का मार्ग सिद्धियां प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। भक्ति का मार्ग प्रभु के प्रेम की प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए इन सिद्धियों की कृपा चाहिए रहती है। द्वारपाल हैं वैकुंठ के। इस मेटाफोरिकल लैंग्वेज को, इस उपमा को समझने का प्रयास करें। जो 8 सिद्धियां हैं वो 8 द्वारपाल हैं वैकुंठ के, और ये 8 सिद्धियां अर्थात 8 द्वारपाल वैकुंठ के जो एंट्रेंस गेट्स हैं, 4 एंट्रेंसेस हैं, 4 द्वार हैं, उन पर खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते कब तक? जब तक ये द्वारपाल आपको अंदर जाने ना दें। तो ये 8 सिद्धियां साधना की, भक्ति की, अगर हम शरण लेते हैं, साधन करते हैं, तो ये 8 सिद्धियां हमारे पास आएंगी मार्ग में। अगर हम इन्हीं से उलझ गए तो द्वार पर ही रोके जाएंगे, वैकुंठ के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। परंतु कुछ अभागे मनुष्य ये सोचते हैं, अभागा ही कहूंगा, अभागे मनुष्य ये सोचते हैं कि अगर किसी प्रकार की सिद्धि मिल जाती है तो वही परम प्राप्ति है। जो सिद्धियों को परम प्राप्ति मान लेते हैं, बड़ा हो जाऊं, छोटा हो जाऊं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाऊं, सिद्धियों को जो परम प्राप्ति मान लेते हैं वो वैकुंठ के द्वारपालों से भिड़कर ही रह जाते हैं। They just get engaged in the security guards of the वैकुंठ। और जो सिक्योरिटी गार्ड से, द्वारपाल से भिड़ जाएगा, उसको प्रवेश कहाँ से मिलेगा? फिर वैकुंठ के अंदर बाहर ही रह जाते हैं लोग। और वहीं फिर सिद्धियों के चक्कर में व्यक्ति के एक नहीं अनंत जन्म निकल जाते हैं, अनंत जन्म। तो भक्ति का मार्ग क्या है? सिद्धि का मार्ग नहीं बता रहा, भांति भांति की सिद्धियों का। भक्ति का मार्ग क्या है? सिद्धियां आए मार्ग में, वैकुंठ के मार्ग में सिद्धियां आएंगी, आप उनको नमस्कार कीजिए, आप उनसे आज्ञा लीजिए कि हमें जाने दीजिए, और आप आगे वैकुंठ में प्रवेश कर जाएं। उससे ज्यादा भक्त को सिद्धियों से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में ये जो 8 सिद्धियों को 8 द्वारपाल बताया गया, इसका यही रहस्य है।
तो भगवान के जो स्वाभाविक गुण हैं, अनिमा महिमा आदि 8 सिद्धियां, यही 8 द्वारपाल हैं वैकुंठ के। और जो भगवान के प्रधान पार्षद हैं, विश्वक्सेन को प्रधान पार्षद माना जाता है। चीफ मिनिस्टर समझ लीजिए, चीफ काउंसलर समझ लीजिए, या प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी कह लें, जो प्रधान पार्षद हैं, जो मेयर है सिटी का, अगर आप वैकुंठ को एक सिटी मान लें तो उस सिटी का जो मेयर है वो है श्री विश्वक्सेन जी। विश्वक्सेन जी को क्या बताया जाता है कि वो पांचरात्र रूपी आगम है। पांचरात्र आगम। अब ये पांचरात्र आगम क्या है? आगम तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, लेकिन नारद वैष्णवों में नारद पांचरात्र को प्रथम माना जाता है, प्रधान माना जाता है। अब ये नारद पंचरात्र क्या है, पांचरात्र आगम क्या है? तो पंचरात्र का वैसे तो जो शाब्दिक अर्थ होता है 5 रातें, संस्कृत ना जानने वाला भी इतनी बात समझ सकता है। पंचरात्र, 5 रातें। अब ये 5 रातों का कौन सा यहाँ पे विवरण दिया गया? आप पूरा नारद 5 रात्र पढ़ भी लें तो हो सकता ना पता चले कि ये पंचरात्र 5 रात्र कहाँ से आए, ये 5 कौन सी 5 रातों की बात हो रही है। इसके लिए कई प्रकार से इसका हमें विवरण मिलता है अलग अलग ग्रंथों में। उनमें से कुछ विवरण, कुछ एक्सप्लेनेशंस इस पंचरात्र शब्द का आपके सामने रखता हूं। पंचरात्र यानी 5 रातें। कौन सी 5 रातों में हम सोए हुए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये 5 रातें हैं। इन 5 रातों में हम सोए हुए हैं। इन 5 रातों से उठने का जो मार्ग जो बता रहा है ग्रंथ, उस आगम ग्रंथ को नारद पंचरात्र कहा गया। नारद जी का नाम इसलिए क्योंकि नारद जी द्वारा ही रचित माना जाता है, इसीलिए नारद पंचरात्र कहा गया इसे। और जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म की फिलॉसफी तो हमें मिल जाती है कहाँ? श्रीमद् भागवत में, महाभारत में फिलॉसफी वहां मिल जाती है, पूरा दर्शन है वहां पर, भागवत में भी और श्री महाभारत में भी। उसको क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, करणीय क्या है, जो भागवत धर्म का अगर आप कहें कर्म कांड क्या है, विधि विधान क्या है, वो नारद पंचरात्र से हमें प्राप्त होता है। तो नारद पंचरात्र को यहाँ पर विश्वक्सेन जी प्रधान पार्षद बताया गया। पंचरात्र के 1-2 और अर्थ आपके सामने रख दूं। पंचरात्र से एक आशय, अभिप्राय ये लिया जाता है कि नर और नारायण तो आप जानते हैं, भगवान का एक अवतार नर और नारायण के रूप में हुआ। 24 अवतारों की कथा में उसका हमने श्रवण किया था, जो कि अपने बद्रिका आश्रम में बद्री नारायण, बद्रीनाथ जी, उस क्षेत्र में वो तप में लीन है, अब भी वहां पर तप में लीन है, ऐसी हमारी मान्यता है। वहां पर एक नर पर्वत है और एक नारायण पर्वत है, और यही नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण भी हुए गीता का संदेश देने के लिए, भगवान की लीला। तो ये जो नारायण हैं, जो अब भी बद्रिका आश्रम में तप कर रहे हैं, उन्होंने 5 रातों तक इस आगम ग्रंथ के अनुसार विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान किया, और इन 5 रातों के अनुष्ठान के पश्चात वो सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो गए। इसलिए इस ग्रंथ का नाम पंचरात्र पड़ गया, पंचरात्र पड़ गया। और कई जगह बताया जाता है कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, नाक, मुख, जिह्वा, कान, त्वचा। ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञान इंद्रियां, यही हमें बांध देती हैं। मन तो है ही पीछे,
मन से बड़ी इंद्रिय कोई नहीं, लेकिन मन को जो भी इंफॉर्मेशन फीड होती है, जो भी सूचनाएं मिलती हैं बाहर से, मन खुद तो देख नहीं सकता, मन खुद तो सुन नहीं सकता, मन खुद तो सूंघ नहीं सकता, मन खुद तो स्पर्श नहीं कर सकता, मन खुद तो चख नहीं सकता किसी चीज को। करती तो ये काम सारी इंद्रियां हैं, मन करवाता है, मन इनका अधिष्ठाता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये हमें बांध देती हैं विषयों में बांध देती हैं। तो इन 5 इंद्रियों को विषयों रूपी रात से निकालकर भगवान के दिव्य मायातीत जो सौंदर्य है, सुगंध है वहां की, वहां का जो स्वाद है, वहां का जो स्पर्श है, वहां की जो छवि है, उसमें अनुरक्त करने के लिए जो विधि है, जो विधान है, जो प्रक्रिया है, वो नारद पंचरात्र में बताई गई है। पूजा की विधि जो बताई गई है, अनुष्ठान की विधि, भगवान के पूजन अर्चन की जो विधि बताई गई है नारद पंचरात्र में, वो हमें इस माया रूपी, हमें क्या, हमारी इन 5 इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियों को माया रूपी रात्रि से निकालकर भगवत धाम रूपी दिन में लेके जाने में सक्षम है। इसलिए इसका नाम रखा गया पंचरात्र। जब तक माया में आंख लगी हुई है, तब तक हम अज्ञान रूपी अंधकार में हैं, और अज्ञान रूपी अंधकार को ही रात्रि कह दिया गया। यहां पर माया में है तो अज्ञान में है। इंद्रियां अगर माया में लगी हुई हैं तो अज्ञान रूपी अंधकार में ही लगी हुई हैं, अज्ञान रूपी रात्रि में ही है। 5 इंद्रियां अगर लगी हुई हैं अज्ञान रूपी अंधकार में, अज्ञान रूपी रात्रि में, तो 5 रातों में ही हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस हरिओम, तो इस रात्रि से, अज्ञान रूपी रात्रि से जग कर हम भगवत प्रेम रूपी उस विशाल सूर्य खंड के प्रकाश में अपने जीवन को जिए, ये नारद पंचरात्र का संदेश है। और वो नारद पंचरात्र कौन है यहाँ पर? श्री विश्वक्सेन जी, जो टॉप काउंसलर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवान के, जो पूरे सिटी के मेयर हैं, भगवान के बाद जो सबसे ज्यादा अधिकार रखते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन हैं, जिनका सबसे पार्षदों में सबसे हाई स्टेटस है, वो है पंचरात्र। इसका भी यही गूढ़ रहस्य है क्या, कि अगर हमें भगवान की सन्निधि को प्राप्त करना है, भगवान के सन्निकट जाना है, भगवान की असीम अनुकंपा को प्राप्त करना है, भगवान की आत्मीयता को प्राप्त करना है, तो क्या करें? अपनी इन 5 इंद्रियों को माया से हटाकर भगवत गुणगान में, भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगाएं। तो क्या होगा? फिर हम श्री विश्वक्सेन जी की तरह भगवान की सन्निधि प्राप्त कर लेंगे, भगवान जी से हम आत्मीयता प्राप्त कर लेंगे। श्री विश्वक्सेन को पंचरात्र आगम ग्रंथ बताने का यही अभिप्राय है मेरी दृष्टि से, और कोई नहीं। कुछ और ग्रंथों में भी विवरण मिलते हैं हमें, थोड़े अलग अलग वैकुंठ धाम के। अब ये आस्था की बात है, और आस्था के अनुसार व्यक्ति की दृष्टि बदलती रहती है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं। ये तो हमारे सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। वही स्थान आपको कभी बड़ा रमणीय लगता है, और दृष्टि बदलने से ही वही स्थान भयंकर लगना आरंभ हो जाता है। वही वस्तु, वही व्यक्ति आपके लिए बड़ी अनुकूल प्रतीत होती है, और जब दृष्टि बदलती है, परिस्थिति बदल जाती है,
तो क्या होता है, वही व्यक्ति, वही वस्तु आपको जो अनुकूल लगती थी प्रतिकूल लगनी आरंभ हो जाती है। उस वस्तु विशेष में या व्यक्ति विशेष में कोई अंतर आया हो या ना हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कई बार कोई अंतर नहीं होता वस्तु में, वही वस्तु होती है। कैसे, वही कैंची, अगर आपको कोई पार्सल खोलना है और काट कर खोल लेते हैं किसी कैंची से तो बड़ी अनुकूल है, लेकिन अगर अपना ही उंगली कट जाए, हाथ कट जाए उससे, तो वही बड़ी प्रतिकूल हो जाती है। तो इसी प्रकार भगवान के धाम में भी अलग अलग प्रकार की, हमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार विवरण मिलते हैं, और विवरण में भेद है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन विवरण के भेद से वास्तविकता में भेद नहीं आ जाता, वास्तविकता में भेद नहीं आता। वो जो परम धाम है वो तो परम धाम है ही। हाँ, अब कोई इसे किस प्रकार से देखता है वो तो उसकी भावना पर निर्भर करता है। जैस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। तो यही सिद्धांत है इसमें। तो अगर अलग अलग ग्रंथों में वैकुंठ का विवरण थोड़ा अलग अलग मिलता भी हो तो उसमें भावना को ही प्रधान मानना चाहिए, वास्तविकता में कोई अंतर है नहीं। तो श्री वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के मणिमय प्रसाद के पश्चिम द्वार पर जय विजय है, पूर्व के द्वार पर हैं चंड और प्रचंड, दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र, और उत्तर द्वार पर हैं धाता और विधाता नाम के द्वारपाल। तो यहाँ पर एक और ग्रंथ के अनुसार द्वारपालों का नाम थोड़ा बदल गया है। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि कुमुद और कुमुदाक्ष वैकुंठ के मध्य में एक अयोध्या जी हैं। वैकुंठ के मध्य में जो अयोध्या जी हैं उन्हीं में कुमुद और कुमुदाक्ष द्वारपाल का कार्य करते हुए भगवान की सेवा में रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है तो उनको द्वारपाल क्यों चाहिए, आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट थोड़े ना है किसी से। जो सर्वशक्तिमान है उसे किसी प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट, किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता। और आप कहेंगे जिसको किसी प्रकार का भय नहीं, वो इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड, पूरी फौज बनाकर क्यों रखे हुए हैं सभी द्वारों पर। बात हो सकती है, मन में ऐसी बात आ सकती है, कुतर्क करने वाला बुद्धि ऐसी बात कई बार कर देती है। उनके नित्य पार्षद उनकी रक्षा और सेवा में तत्पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो उनकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान को रक्षा की आवश्यकता नहीं है, भगवान सर्वशक्तिमान है, परंतु लीला के चलते वो अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। भक्तों का मान रखने के लिए, भक्तों का मन रखने के लिए, भक्तों को प्रतिष्ठा देने के लिए, भक्तों की यश और कीर्ति के लिए वो भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। और अपने आप को ऐसा भी बताते हैं कि वो भक्तों की सेवा से बहुत प्रसन्न है। तो भक्त और पार्षद जब ये देखते हैं कि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न है तो वो भी उस आत्मानंद की अनुभूति में अपने आप को सरोबार पाते हैं। लीला मात्र है और कुछ नहीं। भगवान को सिक्योरिटी गार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है। एक बार ये श्रीमद् भागवत का ही प्रसंग है कि जब बलि के सैनिक वामन अवतार में भगवान पर अस्त्र चलाए तो नहीं थे, लेकिन पूरी तैयारी में आ गए थे, अटैक करने की तैयारी में आ गए थे। अपने अस्त्र शस्त्र पकड़कर एकदम से सामने आ गए वामन भगवान के सामने। क्यों? क्योंकि वो बलि को बांधने लगे थे। अब राजा को बांध रहे हैं तो राजा के जो सैनिक हैं वो तो एक्शन में आएंगे ही, वो तो अपना धर्म निभाने का प्रयास करेंगे ही। इसलिए वो अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ वामन भगवान के सामने आ गए अपने राजा की रक्षा के लिए, कि राजा बलि बंधे ना जाएं। इसी को देखते हुए क्या हुआ, भगवान के सारे पार्षद, भगवत पार्षद भी
अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर वहां आ गए। तो एक